आज हमारे पास है मारुति सुजुकी विक्टोरिस का LXi CNG वेरिएंट, जो कि एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकता है अगर आप बाय करना चाहते हैं एक अफोर्डेबल CNG वेरिएंट विक्टोरिस लाइनअप में। अगर हम इंजन ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है 1.5 लीटर का K सीरीज 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन एंड CNG के साथ आपको यहाँ पे 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर किया जाएगा। ऑल्सो जो क्लेम्ड माइलेज है CNG की दैट इज 27.02 किलोमीटर पर kg तक की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव फिगर है। जो LXi है वो विक्टोरिस का बेस वेरिएंट है एंड आपको यहाँ पे 3 कलर ऑप्शन ऑफर किए जाते हैं, व्हाइट, ग्रे एंड सिल्वर, जिसमें से आज हम इसका पर्ल आर्कटिक व्हाइट कवर करने वाले हैं, जो कि आपको सिंगल टोन फिनिश में दिया जाता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जी ऑटोमोटिव एंड आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी विक्टोरिस के LXi CNG वेरिएंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। सबसे पहले मेन हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलैम्प सेटअप ऑफर किया जाता है। लो बीम और हाई बीम दोनों आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलती है। यहाँ पे आपको हेलोजन बेस्ड पोजिशनिंग लैम्प्स प्लेस किए गए हैं एंड जो टर्न इंडिकेटर्स है वो भी आपको हेलोजन सेटअप में ही ऑफर किए जाते हैं। फ्रंट की ग्रिल पे आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक प्लस क्रोम गार्निश मिल जाती है, जो कि अक्रॉस द फ्रंट रन अप करती है। सुजुकी का लोगो है इन द सेंटर एंड हेडलैम्प्स के अंदर भी आपको यहाँ पे सेम क्रोम गार्निश मिल जाती है। कोई भी LED DRL इस वेरिएंट में आपको ऑफर नहीं की जाती है। फॉग लैम्प्स ऑफ कोर्स आपको बेस वेरिएंट में नहीं ऑफर किए जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट मिल जाती है इन द फ्रंट। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल फ्रंट एंड। बिकॉज दिस इज द CNG वेरिएंट तो आपको यहाँ पे फ्रंट विंडशील्ड के ऊपर CNG की बैजिंग ऑफर की जाती है, जो कि यहाँ पे प्लेस की गई है। अब हम चलते हैं टूवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। सबसे पहले बात करते हैं हम कार के व्हील्स के बारे में। तो आपको यहाँ पे 17 इंच के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं अलॉन्ग विथ व्हील कवर्स। जो टायर प्रोफाइल है दैट इज 215/60R17 एंड आपको यहाँ पे बेस वेरिएंट से ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स ऑफर की जाती है, विच इज अ वेरी गुड सेफ्टी फीचर टू हैव। जो ORVMs है आपको यहाँ पे अनपेंटेड मिलते हैं, बेसिकली मेट ब्लैक फिनिश में ऑफर किए गए हैं। टर्न इंडिकेटर्स इसी के ऊपर प्लेस किए जाते हैं एंड ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं, फोल्ड आपको मैन्युअली करने पड़ेंगे। जो A पिलर है आपको यहाँ पे बॉडी कलर ऑफर किया गया है। B पिलर अगेन बॉडी कलर्ड है, लेकिन जो C पिलर है आपको इतने कुछ एरिया में एंड यहाँ पे अगेन आपको मेट ब्लैक फिनिश ही ऑफर की जाती है। यहाँ पे आपको क्वार्टर ग्लास प्लेस किया गया है। इस वेरिएंट में आपको कोई भी रूफ रेल्स ऑफर नहीं की जाती है, लेकिन आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, जो कि अगेन बॉडी कलर्ड है। डोर हैंडल्स अगेन आपको यहाँ पे अनपेंटेड फिनिश में आते हैं, बेसिकली मेट ब्लैक फिनिश है, लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ कि आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर, बेसिकली कीलेस एंट्री का फीचर ऑन ऑफर है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको को ड्राइवर प्लस बूट आपको तीनों जगह मिल जाता है, विच इज़ अगेन वेरी गुड टू हैव एज यू कैन सी हियर। जो कार की ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिलती है 210 मिलीमीटर्स की, जो कि अक्रॉस वेरिएंट सेम ही है। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल साइड प्रोफाइल। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं डायमेंशंस जो कि ऑफर किए जाते हैं विक्टोरिस में। अब हम बात करते हैं कार की रियर के बारे में कि आपको रियर से ओवरऑल क्या फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे LED बेस्ड टेल लैम्प सेटअप ऑफर किया जाता है। जो टर्न इंडिकेटर्स है वो भी आपको LED में दिए गए हैं। इस वेरिएंट में आपको ऐसा कोई भी कनेक्टेड पोर्शन नहीं मिलता है। जो इसके अपर वेरिएंट से बेसिकली VXi ऑनवर्ड्स आपको यहाँ पे कनेक्टेड सेटअप ऑफर किया जाएगा, लेकिन LXi वेरिएंट में आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलती है, कोई भी लाइटिंग सेटअप नहीं है। रियर विंडशील्ड के ऊपर आपको यहाँ पे रियर डिफॉगर प्लेस किया जाता है, लेकिन वाइपर वॉशर नहीं ऑफर किया जाएगा। CNG की बैजिंग है यहाँ पे। आपको यहाँ पे LED बेस्ड हाई माउंट स्टॉप लैम्प प्लेस किया गया है एंड आपको यहाँ पे रियर में स्पॉइलर भी मिल जाता है। शार्क फिन एंटीना एज आई मेंशन्ड आपको ऑफर किया जाएगा। यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है, विक्टोरिस की बैजिंग है, हेलोजन बेस्ड लाइट्स मिल जाती है आपको नंबर प्लेट के लिए। एज सच कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑफर नहीं किया जाता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, विच यू कैन सी हियर एंड इट इज़ अ वेरी गुड सेफ्टी फीचर टू हैव। सिल्वर फिनिश में आपको स्किड प्लेट ऑफर की जाती है एंड ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल रियर एंड। अब हम बात करते हैं कार के बूट स्पेस के बारे में। तो बिकॉज दिस इज द CNG वेरिएंट तो आपको यहाँ पे ओवरऑल बूट स्पेस ऑफर की जाती है 320 लीटर्स की, जो कि इतनी कुछ डीप इनफ है। पीछे की सीट 60-40 स्प्लिट में भी ऑफर की जाती है, लेकिन ये वेरिएंट में एज सच आपको कोई भी पार्सल ट्रे ऑफर नहीं की जाएगी। राइट हैंड साइड पे आपको एडिशनल स्पेस मिल जाती है। सिमिलर स्पेस है लेफ्ट हैंड साइड पे, जो कि आपको इतनी कुछ मिलती है। इस वेरिएंट में कोई भी आपको हेलोजन बूट लैम्प नहीं मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड पे हुक प्लेस किया गया है, लेकिन आपको राइट हैंड साइड पे एज आई मेंशन कोई भी लाइट ऑफर नहीं की जाती है। CNG वेरिएंट होने के बावजूद इसमें आपको काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि विक्टोरिस के साथ आपको मिलता है अंडर बॉडी CNG टैंक, जो कि यहाँ पे प्लेस किया गया है, विच यू कैन सी। इतने कुछ पोर्शन में आपको यहाँ पे CNG का टैंक मिल जाता है। इसकी ओवरऑल कैपेसिटी है 55 लीटर्स की, जो कि वाटर इक्विवेलेंट कैपेसिटी है एंड क्लेम्ड माइलेज CNG की 27.02 किलोमीटर पर kg तक की। तो ये फायदा है क्योंकि CNG टैंक नीचे की तरफ प्लेस किया गया है, तो बूट स्पेस में आपको एज सच कोई भी मेजर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है।
लेट मी शो यू। जो सीएनजी टैंक है उसका आपको थोड़ा सा बम्प मिलता है जो कि आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है। विक्टोरियस के कोई भी वेरिएंट में आपको एज सच स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, उसकी जगह आपको यहाँ पे टायर रिपेयर किट ऑफर की जाती है। यहाँ पे टायर इन्फ्लेटर प्लेस किया गया है एंड यहाँ पे सीलेंट है। तो एज सच आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा, लेकिन आपको काफ़ी इंप्रेसिव बूट स्पेस ऑफर की जाती है सीएनजी वेरिएंट में। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि मिलते हैं विक्टोरियस के बूट से। अगर हम रिफ्यूलिंग की बात करें तो आपको सीएनजी रिफ्यूल कराने का ऑप्शन यहीं पे ऑफर किया जाता है। पेट्रोल यहाँ से फिल कराएंगे, यहाँ से सीएनजी। पेट्रोल की कैपेसिटी 45 लीटर्स, सीएनजी की 55 लीटर्स, जो कि आपको वाटर इक्विवेलेंट कैपेसिटी मिलती है। सो ये थे सारे फीचर्स फ्रॉम द एक्सटीरियर। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर। स्टार्ट करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जो ड्राइवर साइड की पावर विंडो है वो आपको वन टच अप एंड डाउन फीचर के साथ भी आ जाती है। यहाँ पे डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन दिया गया है। एंड एज ए मेंशन, जो ORVMs आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं, फोल्ड आपको मैन्युअली करने पड़ेंगे। ब्लैक फिनिश में आपको यहाँ पे इंटीरियर डोर हैंडल्स दिए गए हैं। एंड इतने कुछ पोर्शन में आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक में टेक्सचर्ड फिनिश दी जाती है, विच यू कैन सी हियर। यहाँ पे आपको आइवरी कलर का यूज देखने को मिलता है। एंड जो आर्मरेस्ट का एरिया है वहाँ पे आपको ब्लैक कलर की फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है, छोटी सी कभी स्पेस भी है। एंड यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है बॉटल रखने के लिए, अलॉन्ग विद सम एडिशनल स्टोरेज। इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे फ्रंट के 2 स्पीकर्स भी ऑफर किए जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे इंडिविजुअली डोर के ऊपर प्लेस किए गए हैं। ऑन द डैशबोर्ड आपको काफी सारे बटन्स प्लेस किए गए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट। यहाँ पे आपको 3 बटन्स दिए गए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडलाइट लेवलर का स्विच मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए। एंड यहाँ से आप पेट्रोल टू सीएनजी एंड सीएनजी टू पेट्रोल स्विच कर सकते हैं, उसके लिए बटन दिया गया है। यहाँ पे अगेन आपको 2 लीवर्स प्लेस किए गए हैं। सबसे पहले फ्यूल लिड ओपन करने के लिए एंड देन बोनट ओपन करने के लिए। मैनुअल वेरिएंट है तो आपको यहाँ पे तीनों पेडल्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको डेड पेडल भी ऑफर किया जाता है इस वेरिएंट में। अब हम बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में। तो फ्रंट सीट्स आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की ऑल ओवर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में देखने को मिलती है। एज यू कैन सी आपको यहाँ पे फैब्रिक का यूज़ किया गया है। इस वेरिएंट में जो ड्राइवर सीट है आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती है, सिर्फ रिक्लाइन एंड जो रीच है उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल सीट ऑफर नहीं की जाती है। जो फ्रंट के हेडरेस्ट है वो आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल ऑफर किए जाते हैं। एंड जो फ्रंट के सीट बेल्ट है वो भी आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल फंक्शनलिटी के साथ आ जाते हैं। 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं आपको कार में, तो आपको यहाँ पे बैजिंग की गई है। एंड जो सीट्स है वहाँ पे भी आपको सिमिलर बैजिंग ऑफर की जाती है। जो कार की है यहाँ पे आपको स्मार्ट कीज ऑफर की जाती है, दोनों की दोनों। यहाँ पे 2 बटन्स है, लॉक अनलॉक। एंड आपको यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिल जाता है ब्लू फिनिश में। एंड दोनों आपको यहाँ पे स्मार्ट कीज ऑफर की जाती है, विच इज़ अगेन वेरी गुड। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले आपको यहाँ पे नया राउंड शेप में स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे कंट्रोल्स दिए गए हैं आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए, सुजुकी का लोगो है इन द सेंटर। एंड राइट हैंड साइड पे आपको ऐसे कोई भी कंट्रोल्स माउंट नहीं किए जाते हैं। अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो जो स्टीयरिंग व्हील है आपको यहाँ पे टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वे एडजस्टेबल मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील के पीछे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं वाइपर के लिए। एंड राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं हेडलाइट प्लस टर्न इंडिकेटर्स के लिए। अब हम बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, जहाँ पे आपको एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों सेटअप मिलता है। लेट मी शो यू। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एनालॉग टैकोमीटर मिलता है, जो कि आपको आरपीएम शोकेस करता है। इसके नीचे आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाता है कितना सीएनजी रिमेनिंग है। राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एनालॉग स्पीडोमीटर ऑफर किया जाता है, जिसके नीचे आपको यहाँ पे कितना पेट्रोल रिमेनिंग है, बेसिकली पेट्रोल लेवल इंडिकेटर शोकेस कर देता है। सेंटर में आपको यहाँ पे 4.2 इंच की TFT MID मिल जाती है, जो कि आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन शोकेस करती है। सबसे पहले बाहर का टाइम है, अभी कौन से मोड में, फॉर एग्जाम्पल अभी सीएनजी मोड में, तो आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। डिजिटल स्पीड है इन द सेंटर। नीचे की तरफ आपको कार का ओडोमीटर मिल जाता है, बेसिकली कार कितने किलोमीटर चल चुकी है, प्लस पीछे कितने लोगों ने सीट बेल्ट पहना है या फिर नहीं पहना है वो आपको शोकेस कर देता है। जो इसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, जैसे आप इस पर प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आपको ब्लैंक स्क्रीन मिलती है, देन ड्राइविंग टाइम, क्लॉक प्लस आज की डेट, देन आपको टोटल सीएनजी मोड टाइम, बेसिकली कितना कार सीएनजी में चली है, कितना पेट्रोल में चली है, देन आपको यहाँ पे कितना सीएनजी रिमेनिंग है वो भी शोकेस करता है। देन अगेन डिजिटल स्पीड है, देन आपको ब्लैंक स्क्रीन मिल जाती है। जो ट्रिप ए ट्रिप बी की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ओडोमीटर था, देन अभी ट्रिप ए की इन्फॉर्मेशन है, देन ट्रिप बी की, एंड अगेन ओडोमीटर आ जाएगा। तो ये सब कुछ आपको ओवरऑल मिल जाता है कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। अब हम बात करते हैं कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो आपको यहाँ पे 7 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया जाता है राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट। यहाँ पे आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों मिल जाते हैं। इनफैक्ट आपको यहाँ पे फ्रंट के 2 स्पीकर्स भी प्लेस किए गए हैं। एज सच कोई भी ट्वीटर्स या फिर रियर स्पीकर्स ऑफर नहीं किए जाएंगे, वो आप आफ्टर मार्केट फिट करवा सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी अच्छी चीज़ ये मिलती है कि इसके अंदर ऑनबोर्ड वॉइस असिस्टेंट भी है। फॉर एग्जाम्पल जो स्टीयरिंग व्हील है आपको यहाँ पे वॉइस कमांड का बटन मिलेगा। लेट मी प्रेस दिस, नोट दैट कि अभी AC जो है वो ऑफ है। Hi, what can I do for you? Set AC temperature to 20 degrees. Would you like to turn on AC? Yes. Setting AC temperature to 20.0.
फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे वॉइस कमांड देने से पहले जो AC था वो ऑफ भी था, तो मैंने इसे जस्ट कमांड दिया कि जो AC का टेम्परेचर है उसे 20 डिग्रीज पे सेट कर दो, तो इसने सबसे पहले मुझसे ये पूछा कि क्या मैं AC चालू करूँ। जैसे ही मैंने येस बोला तो उसने ऑटोमेटिकली जो टेम्परेचर था उसे 20 डिग्रीज पे भी सेट कर दिया। तो आपको यहाँ पे वॉइस कमांड का फीचर मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको इनबिल्ट वॉइस असिस्टेंट भी प्रोवाइड की गई है। इसके लिए बटन आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर भी एंड स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, दोनों जगह आपको दिया गया है। जो AC के कंट्रोल्स है वो भी आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलते हैं। इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC ऑफर किया जाता है, जिसके सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल इसे ऑटो पे सेट कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से फैन स्पीड चेंज कर सकते हैं एंड यहाँ से टेम्परेचर, इसके कंट्रोल्स आपको इसी के अंदर दिए गए हैं। तो ऐसा कुछ आपको ओवरऑल इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया जाता है। नीचे की तरफ 2 AC वेंट्स है, आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिल जाती है, हैजार्ड लाइट का बटन है इन द सेंटर एंड आपको यहाँ पे शॉर्टकट बटन भी मिल जाते हैं AC प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे वॉल्यूम नॉब भी दिया गया है, जिससे आप वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं कार की। देन यहाँ से आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। रियर प्लस फ्रंट डिफॉगर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। AC को ऑन ऑफ करने के लिए शॉर्टकट बटन है एंड यहाँ से आप फैन स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऑल ओवर फिजिकल बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पे स्पेस मिल जाती है मोबाइल रखने के लिए। चार्जिंग ऑप्शंस आपको यहाँ पे 2 ऑफर किए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे 12 वोल्ट है एंड आपको यहाँ पे एक USB टाइप A भी ऑफर किया जाता है, जो कि आपको राइट हैंड साइड पे प्लेस किया गया है। 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स है, जो कि आपको यहाँ पे प्लेस किया जाता है। यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक है क्रोम टिप के साथ। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं एडिशनल स्पेस के साथ। आपको यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट भी ऑफर किया जाता है, जो कि सॉफ्ट टच फिनिश में दिया गया है। ये आपको स्लाइड भी होता है, प्लस इसके अंडरनीथ आपको स्टोरेज भी मिल जाती है, जो कि इतनी कुछ डीप इनफ है। जो ओवरऑल डैशबोर्ड है वहाँ पे आपको ड्यूअल टोन फिनिश मिलती है, ब्लैक प्लस आइवरी की एंड एवरीवेयर ऑफकोर्स हार्ड प्लास्टिक फिनिश ही दी गई है। जो ग्लव बॉक्स है वो आपको डिसेंटली साइज्ड मिलता है। ग्लव बॉक्स लाइट आपको इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाएगी। अदर फीचर्स में आपको यहाँ पे मैनुअली डिमिंग RVM ऑफर किया जाता है। हेलोजन बेस्ड लाइट्स मिल जाती है फ्रंट केबिन के लिए। लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता है को ड्राइवर के लिए एंड ड्राइवर साइड पे भी आपको सिर्फ टिकट होल्डर ही ऑफर किया जाएगा, कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि ऑफर किए जाते हैं इंटीरियर से। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स जो कि ऑफर किए जाते हैं LXI CNG वेरिएंट में। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो। स्टार्ट करते हैं हम सेकंड रो डोर के साथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पावर विंडो का बटन प्लेस किया जाता है। सेम ब्लैक फिनिश में आपको इंटीरियर डोर हैंडल्स दिए गए हैं एंड इतने कुछ पोर्शन में आपको ग्लॉस ब्लैक टेक्सचर्ड फिनिश मिल जाती है। जो आर्मरेस्ट का एरिया है वहाँ पे आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री का यूज देखने को मिलता है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल है प्लस छोटी सी आपको कभी स्पेस भी ऑफर की जाती है। स्पेस दी गई है 1 लीटर की बॉटल रखने के लिए। इस वेरिएंट में ऐसे आपको कोई भी रियर स्पीकर्स ऑफर नहीं किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड रो सीट्स के बारे में। तो सीट्स आपको यहाँ पे कंप्लीटली ब्लैक कलर की फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में ऑफर की जाती है। एज यू कैन सी आपको यहाँ पे कंप्लीट फैब्रिक यूज किया गया है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे आइसोफिक्स साइड माउंट्स मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट है सीट बेल्ट रिमाइंडर के साथ। इनफैक्ट आपको यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट भी ऑफर किया जाता है विद ट्विन कप होल्डर्स। पीछे की सीट्स 60-40 स्प्लिट में भी आ जाती है एंड आपको यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी ऑफर किए गए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर टू हैव। अब हम बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट वाइज। तो वो एक्जैक्टली सेम है जो हमने अक्रॉस वेरिएंट्स देखा है। माई हाइट इज 6 फीट 2। जो फ्रंट की ड्राइवर सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है। एज यू कैन सी आपको इतना कुछ नी रूम ऑफर किया जाता है टॉल हाइटेड पैसेंजर के लिए। जो लेग रूम है वो भी आपको काफ़ी अच्छा ऑफर किया जाता है। थाई सपोर्ट आई वुड से इज डिसेंट इनफ एंड आपको हाइट इतनी कुछ मिल जाती है टॉल हाइटेड पैसेंजर के लिए इन द विक्टोरिस। जो सीट्स है वहाँ पे आपको ऐसा कोई भी सीट बैक पॉकेट ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पे कोई भी मैगजीन होल्डर नहीं है, ना ही ड्राइवर सीट के पीछे ना ही को ड्राइवर सीट के पीछे। अदर फीचर्स में सबसे पहले आपको यहाँ पे रियर AC वेंट्स भी ऑफर किए जाते हैं इस वेरिएंट में, लेकिन एज सच कोई भी चार्जिंग पोर्ट ऑफर नहीं किया जाएगा आपको सेकेंड रो के लिए। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल डैशबोर्ड फ्रॉम द सेकेंड रो। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल प्लेस किया गया है। हेलोजन बेस्ड लाइट्स मिल जाती है एंड राइट हैंड साइड पे भी आपको सिमिलर सेटअप है। ग्रैब हैंडल यहाँ पे आपको कोट हुक भी ऑफर किया जाता है प्लस हेलोजन बेस्ड लाइट्स जो कि आपको यहाँ पे मिल जाती है। जो फ्रंट के सीट बेल्ट है आपको एज ए मेंशन हाइट एडजस्टेबल भी मिल जाते हैं प्लस 6 एयरबैग्स की बैजिंग आपको पिलर के ऊपर भी की गई है। सो ये थे सारे फीचर्स। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्राइसिंग। सो ये था मारुति सुजुकी विक्टोरिस के LXI CNG वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। सो जो इस वेरिएंट की करंट एक्स शोरूम प्राइस है इट इज एट ₹11,49,850 एक्स शोरूम इंडिया। कमेंट से बताइए आपको इसका ये वेरिएंट कैसा लगा, व्हाट वाज योर फेवरेट फीचर इन इट एंड CNG के साथ जो बूट स्पेस ऑफर की गई है वो आपको कैसी लगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।